तो अब तक हम लोगों ने देखा कि यूसुके एक 14 साल का लड़का जो कि कार एक्सीडेंट के दौरान मारा गया था, कोइनमा ने उसको वापस से एक स्पिरिट डिटेक्टिव बनाकर ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया है। और साथ ही स्पिरिट वर्ल्ड में से 3 सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट गायब हो गए थे, जिसमें से एक था एक मिरर, दूसरा था एक डैगर और तीसरा था एक सोल ऑर्ब। और उन तीनों ऑब्जेक्ट को 3 सबसे खतरनाक योकाई ने चुराया था, जिसमें से एक का नाम था हेई, दूसरे का नाम था गोकी और तीसरे का नाम था कुरामा। यूसुके ने अब तक गोकी और साथ ही कुरामा से डार्कनेस मिरर और साथ ही सोल ऑर्ब तो हासिल कर लिया था, पर अब हमें देखना है कि आखिरकार वो हेई से उस ब्लेड को हासिल कैसे करेगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यूसुके को देख पाते हैं, जो कि एक हवेली में घुसने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे शक था कि यहाँ पर हेई आने वाला था। दरअसल अब तक हेई ने जितने भी लोगों को मारा था वो सारे के सारे तारुकाने से रिलेटेड थे, और कहीं ना कहीं कोइनमा ने इस बारे में पता लगाकर यूसुके को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस जगह पर हेई आने वाला है। अब कुछ ही समय में अंदर से गन शॉट की आवाज आने लगती है, इसीलिए यूसुके भागता हुआ अंदर जाता है और उसे हेई मिल जाता है। यूसुके आराम से उससे वो खंजर मांगता है, पर हेई उसे देने से साफ इनकार कर देता है। और अब होती है इन दोनों के बीच में वो लड़ाई जिसको हम देखने के लिए काफी टाइम से तरस रहे थे। अब ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा लड़ते हैं, जिसके बाद यूसुके इसके ऊपर अपनी स्पिरिट गन से हमला करने ही वाला था, पर हेई तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ता है और इसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख देता है। पर वो यूसुके को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और उससे साफ शब्दों में बोलता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, साथ ही मैं इस खंजर का उपयोग तुम्हारे जैसे इंसान के ऊपर नहीं करना चाहता, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। इसीलिए तब यूसुके भी अपनी स्पिरिट गन को बंद कर देता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डील कैंसिल ना करने के बदले साकियो ने तारुकाने से बोला था कि वो युकीना को इसके पास लेकर आ जाए। तो तारुकाने युकीना के साथ साकियो के घर पर आया था, जो कि था कुबीकुकुरी आइलैंड में। तब तारुकाने अपने सारे के सारे बॉडीगार्ड के साथ युकीना को भेज देता है साकियो के घर में, और खुद वो चला जाता है साकियो के साथ एक जगह पर, जहां पर इसी की तरह और भी काफी सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे। और ये जगह भी साकियो की ही थी, और यहाँ पर सारे के सारे बिजनेसमैन मिलकर लड़ाइयों के ऊपर पैसे लगाया करते थे। लेकिन यहाँ पर इंसानों की लड़ाई नहीं होती थी, बल्कि इस अखाड़े में योकाई को ही योकाई से लड़वाया जाता था। तब मैदान में दो बहुत बड़े बड़े योकाई आते हैं, जिसमें से एक था एक ड्रैगन टाइप का मॉन्स्टर और साथ ही दूसरी तरफ था टागुरो। अब अपने सामने अपने से भी दुगने योकाई को देखकर भी टागुरो बिल्कुल नहीं डरता और अपनी 30% पावर के साथ ही एक मुक्के में ही उस योकाई के 2 टुकड़े कर देता है। ये चीज देखने के बाद टारुकाने काफी ज्यादा शॉक हुआ था। तब साकियो यहाँ पर टारुकाने को बताता है कि टागुरो आज से इसका नया बॉडीगार्ड होगा। इसके बाद ये दोनों उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जहां पर इन्होंने युकीना को कैद कर रखा हुआ था, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि युकीना वहां पर है ही नहीं। दरअसल युकीना को वहां से वो गार्ड लेकर भाग चुका था, जो कि युकीना को अपनी छोटी बहन की तरह देख रहा था। लेकिन जब यह हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है तो हेलीकॉप्टर में से ओल्डर टागुरो बाहर निकलता है, जो कि इस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। गार्ड भी अपनी गन निकालकर तुरंत ही इसके ऊपर काफी सारी बुलेट शूट करता है, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। ओल्डर टागुरो अपने आप को तुरंत ही हील कर अगले ही पल इसकी जान ले लेता है। युकीना ये सब देखकर काफी ज्यादा रोती है, और तारुकाने को काफी सारे मोती मिल गए थे। लेकिन अब तक तारुकाने को इसके घर में हुए शूट आउट के बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए तुरंत ही वहां की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है, जिसमें उसे यूसुके और साथ ही हेई की तस्वीर मिल गई थी। और अब उन दोनों की तस्वीर देखने के बाद तारुकाने साकियो के सामने ये शर्त भी रखता है कि इसे इन दोनों को खत्म करवाना होगा। तब साकियो इसे काफी सारे और योकाई से मिलवाता है, जिनकी मदद से ये यूसुके और साथ ही हेई को खत्म करवाने वाला था। वहीं हम लोग यूसुके को देख पाते हैं, जिसे अब तक हेई की पावर का अंदाजा हो गया था। तब यहाँ पर बॉटन इससे बात करते हुए इसे मास्टर गैंकाई के बारे में बताती है, जिसके पास कोइनमा यूसुके को भेजने वाला था, जो कि स्पिरिट वेव ऑर्ब का यूज कर यूसुके की शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सकती थी। और उस बारे में सुनने के बाद पहले तो यूसुके वहां जाने से मना कर देता है, और वहां जाने ना जाने के बारे में यूसुके और साथी बॉटन बात कर ही रहे थे। इतने में ही यहाँ पर क्वाबारा पहुंच जाता है, जो कि बोलता है कि वो भी इनके साथ मास्टर गैंकाई के पास चलेगा। और अब इसीलिए यूसुके भी क्वाबारा और बॉटन के साथ मास्टर गैंकाई के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहां पर मास्टर गैंकाई के पास पहुंचने के बाद मास्टर गैंकाई इनसे पूछती हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या करने आए हैं। अब क्वाबारा सबसे पहले आगे आता है और बताता है कि वो यूसुके को एक बार लड़ाई में हराना चाहता है, क्योंकि यूसुके का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तब यूसुके इससे बोलता है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता। और अब इसी बात के पीछे इन दोनों की बहसबाजी हो जाती है। तब मास्टर गैंकाई इनके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती हैं, जिससे ये दोनों के दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर वो इन दोनों के जज्बे को देखकर इन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए मान गई थी। तो वो यूसुके को 12 घंटे स्पिरिट गन के ऊपर बैलेंस बनाकर खड़े रहने की हिदायत देती हैं।
लेकिन यूसुके से वो सारी की सारी चीजें नहीं होती, इसीलिए वो मास्टर गेंकाई के ऊपर थोड़ी ही देर में गुस्सा होकर बोलने लगता है ये सारी चीजें मेरी लड़ाई में काम नहीं आने वाली। पर मास्टर गेंकाई से हार ना मानने को बोलती हैं, लेकिन जब यूसुके नहीं मानता तो इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होने लगती है, जिसमें मास्टर गेंकाई अपने हाथों को इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी और उसके बावजूद भी वो यूसुके को बहुत खतरनाक टक्कर दे रही थी। यूसुके इनके ऊपर बार बार अटैक करे जा रहा था और ये बार बार ब्लॉक कर रही थी। और अब इन दोनों की लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आता है जिस समय यूसुके मास्टर गेंकाई की टेक्निक की मदद से ही मास्टर गेंकाई के ऊपर अटैक करता है, जिसे मास्टर गेंकाई ने ब्लॉक तो कर लिया था, पर वो यूसुके की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी। तब वो यूसुके को 5 मिनट आराम करने को बोलती हैं और उसे बाहर लेकर अपने साथ कुआबारा के पास जाती हैं, जिसे उन्होंने काम दिया था कि वो लकड़ी की तलवार की मदद से एक बहुत बड़ी चट्टान को काट दे, जो कि सुनने में नामुमकिन लगता है। पर कुआबारा किसी भी हालत में यूसुके से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, इसीलिए वो उस काम को बहुत लगन के साथ कर रहा था। वहीं हम लोग हेई को देख पाते हैं, जिसके पास कुरामा पहुंचता है और इससे पूछता है कि क्या इसे इसकी बहन मिली या फिर नहीं। जवाब में ही इसे बोलता है कि तुम्हारा उस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तब कुरामा इससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में तुम्हें वो खंजर वापस करना होगा। लेकिन ही ये इसकी डील को नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग साकियो को देख पाते हैं, जो कि अपने आइलैंड में ही एक जगह पर आया हुआ था। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ी लैब थी, जहाँ पर ये एक ऐसी मशीन बना रहा था जिसकी मदद से ये डीमन वर्ल्ड और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके। तब इसका साइंटिस्ट इसे बताता है कि इन्होंने एक छोटा होल तो क्रिएट कर लिया है, पर उससे काम नहीं बनेगा, लेकिन इन्हें एक बड़ा होल क्रिएट करने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। जवाब में साकियो इससे बोलता है कि वो अपने काम को जारी रखे, पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा। अब इसके बाद साकियो टागुरो से जाकर बातें करने लगता है और उसे अपनी इस मशीन के बारे में बताता है। तब टागुरो भी बोलता है कि वो इसकी पूरी तरह से मदद करने को तैयार है, क्योंकि ये खुद भी डीमन वर्ल्ड में जाना चाहता है। लेकिन टागुरो डीमन वर्ल्ड में बस इसी वजह से जाना चाहता था क्योंकि उसके हिसाब से ह्यूमन वर्ल्ड में उसकी टक्कर का कोई भी नहीं था। वहीं हम लोग यूसुके को देख पाते हैं, जिसे अब तक प्रैक्टिस करते हुए 14 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी के टाइम तक भी वो अपनी स्पिरिट गन के ऊपर बैलेंस करना नहीं सीखा था। तब ये थोड़ी देर का रेस्ट लेता है और बाहर जाकर देखता है कि कुआबारा अभी भी अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। लेकिन कुआबारा के पास की सारी स्वॉर्ड्स खत्म हो चुकी थी और वो चट्टान पे अभी भी जरा भी इफेक्ट नहीं आया था। कुआबारा तब पास में ही पड़ी एक और स्वॉर्ड को उठाता है और उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब वो ड्रैगन फ्लाई डीमन वाले बच्चे से लड़ रहा था। और क्योंकि उस दिन वो उस बच्चे से सही से नहीं लड़ पाया था और अपने दोस्तों तक को नहीं बचा पाया था, यही सब सोचते हुए वो गुस्से में वापस से उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है। और इस बार उसने अपनी स्वॉर्ड को स्पिरिट एनर्जी की मदद से एक स्पिरिट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लिया था और उस पत्थर के भी 2 टुकड़े हो गए थे। ये चीज देखने के बाद कुआबारा बहुत ज्यादा खुश होता है और अब कुआबारा को ये सब करता देख यूसुके को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो वापस से अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है। और अब ये लगातार अपनी स्पिरिट गन के ऊपर रात से लगाकर सुबह तक खड़ा रहता है, जिसे देखने के बाद मास्टर गेंकाई भी काफी ज्यादा खुश हुई थी। तब मास्टर गेंकाई इसे अपने साथ बाहर लेकर जाती हैं और इससे इसकी स्पिरिट गन को यूज करने को बोलती हैं। अब जब यूसुके इतने दिनों बाद अपनी स्पिरिट गन को यूज करता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ये सब देखने के बाद खुद यूसुके भी काफी ज्यादा शॉक था और अब जाकर उसे समझ में आता है कि आखिरकार मास्टर गेंकाई की मदद से उसके अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आए हैं। अब जो शूट यूसुके ने अपनी स्पिरिट एनर्जी की मदद से करा था उसको दूर से टागुरो ने भी देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत ही मास्टर गेंकाई की मोनेस्ट्री की तरफ आने लगता है। आगे जब यूसुके अपने रूम को साफ कर रहा था तब मास्टर गेंकाई इसके पास आती हैं और इससे बोलती हैं कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे और इससे पूछती हैं कि क्या तुम और ज्यादा पावरफुल बनना चाहते भी हो या फिर नहीं। तो मास्टर गेंकाई इससे बोलती हैं कि हम लोग जल्दी ही मरने वाले हैं, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को आगे की पीढ़ियों को सौंपें। साथ ही ये यूसुके से वादा लेती हैं कि ये और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कभी भी नहीं करेगा। तब यूसुके इस पर हाँ बोलता है और उसके बाद ये इसे अपना स्पिरिट वेव ऑर्ब दे देती है। अब इस स्पिरिट वेव ऑर्ब में ही स्पिरिट एनर्जी का राज छुपा हुआ था, जो कि यूसुके की पावर को और ज्यादा इनहेंस करने वाली थी। इसी के साथ यूसुके की ट्रेनिंग खत्म होती है और ये मास्टर गेंकाई से अलविदा लेकर यहाँ से निकल जाता है। और अब इतने में ही यहाँ पर टागुरो पहुंच जाता है, जो कि मास्टर गेंकाई के सामने आकर उससे किसी पुराने दोस्त की तरह मिलता है। और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पहले से जानते हैं। मास्टर गेंकाई तो वक्त के साथ बूढ़ी हो गई, पर टागुरो जिसने अपनी आत्मा का सौदा ताकत पाने के लिए करा था वो ताकत की वजह से अभी भी पहले जैसा ही था। और अब जब टागुरो को ये बात पता चलती है कि मास्टर गेंकाई ने अपना स्पिरिट वेव ऑर्ब किसी और लड़के को दे दिया है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्टर गेंकाई का वो सबसे बड़ा हथियार था।
और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। वहीं हम लोग यूसुके को देख पाते हैं जो कि काफी दिनों बाद रामेन खाने के लिए कीको के रेस्टोरेंट में गया था। तब कीको इससे पूछती है कि आखिरकार ये इतने दिनों तक कहाँ पर गायब था। यूसुके इसे बताता है कि कुआबारा और ये ट्रेनिंग करने के लिए मास्टर गेंकाई के पास गए थे। अब यूसुके यहाँ पर से निकल ही रहा था, इतने में ही इसकी नजर पड़ती है कि कीको को कोई अपने साथ किडनैप कर ले जा रहा है। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हीहे था। और अब कीको को अपने सामने इस तरह से किडनैप होते देख यूसुके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पहुंच जाता है हीहे के ठिकाने पर, जहां पर इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई दिखाई जाती है। और अब यहाँ पर यूसुके भी अपनी नई ताकतों की मदद से हीहे के ऊपर अटैक करता जा रहा था। तब हीहे भी इसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और इतने में ही इन्हें रोकने के लिए बीच में कुरामा पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम लोग बॉर्डन को देख पाते हैं जो कि कुआबारा के पास भागती हुई आती है और इसे कीको की किडनैपिंग के बारे में सब बताती है। वहीं हम लोग कीको को देख पाते हैं जिसे किडनैप कर वो बंदा एक शिप में लेकर गया था। और अब जाकर हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि एल्डर टगुरो था। और दूसरी तरफ कुरामा ने यूसुके की मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटा दिया था, इसीलिए यूसुके तुरंत ही हीहे से माफी मांगता है। और यहीं पर इस बात का भी खुलासा होता है कि हीहे की बहन को कुरामा ने ढूंढ लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि युकिना ही थी। तब ये लोग सोचने लगते हैं कि तारुकाने का युकिना को किडनैप करना कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है, पर इन्होंने आखिरकार कीको को क्यों किडनैप करा। अब बात चाहे जो भी हो, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि ये किसी भी तरह से युकिना और साथ ही कीको को बचाएंगे, इसीलिए ये तुरंत ही निकल जाते हैं तारुकाने की अड्डे की तरफ। इसीलिए ये लोग पहुंचते हैं एक पोर्ट के पास, जहां पर पहुंचने के बाद अचानक से ही वहां पर कुआबारा आ जाता है, जो कि इनसे बोलता है कि ये भी इनके साथ जाएगा। हीहे इसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था, पर कुआबारा के ज्यादा बोलने की वजह से ये लोग इसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग एक बोट के पास पहुंचे ही थे, तभी अचानक से एक आदमी इनके पास आता है जो कि इनसे बोलता है कि इनके बॉस चाहते हैं कि ये लोग इसके साथ कुबिको कुरी आइलैंड में जाएं। और इसीलिए ये सारे लोग भी एक टीम बनाकर इस आदमी के साथ कुबिको कुरी आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि टगुरो ने मास्टर गेंकाई को जान से मार दिया था, जिसके बाद टगुरो वहां से निकल जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।